हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम रूफ ट्रस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का ही एक चैप्टर है। इसमें हम कवर करेंगे रूफ ट्रेसिस, यूजेस ऑफ ट्रेसिस, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे स्पैन क्या होता है, राइज, पिच, स्लोप, पर्लिन, राफ्टर, बे, ईव्स, पीक जॉइंट्स, इन सभी टर्म्स को और इसके यूजेस और रूफ ट्रस क्या होता है, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारा चैप्टर है क्योंकि इसमें से काफ़ी बार थ्योरेटिकल हमारा क्वेश्चन बनता है। ओके, आपके डिप्लोमा में ये जो रूफ ट्रस है इसके कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं और ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल और इसके कंसेप्ट्स, इसमें टर्म्स क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इन सभी वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले हम देखते हैं रूफ ट्रेसिस क्या होते हैं। रूफ ट्रेसिस आपने कई बार अपने आसपास रेलवे स्टेशंस पे, जो गोडाउन्स होते हैं, फैक्ट्री एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे स्ट्रक्चर को देखा होगा। ये होते हैं हमारे ट्रस, रूफ ट्रेसिस। ठीक है, छत में जो लगने वाले ट्रेसिस होते हैं ये लकड़ी के भी होते हैं और स्टील के भी, एमएस के भी होते हैं, माइल्ड स्टील के भी होते हैं। ठीक है, तो ये आखिर काम क्या आते हैं देखते हैं। रूफ ट्रेसिस इज ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर in which number of line member straight members are so arranged and connected at the ends of the member to form a triangle। इसको हम स्मॉल लाइन मेंबर्स होते हैं, स्ट्रेट मेंबर्स होते हैं, उनको हम कनेक्ट कर करके एक दूसरे के साथ और एक ट्रायंगुलर शेप उसको देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रस। जैसे ये एक ट्रस की जनरल फॉर्म है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रस। द मेंबर ऑफ ए ट्रस आर सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट स्ट्रेसिस ओनली। तो इसमें जो स्ट्रेसिस होते हैं डायरेक्ट ही अप्लाई होते हैं। इन रूफ ट्रेसिस एंटायर सेक्शन ऑफ ईच मेंबर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस एंड सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। इसमें क्या बताया गया है, जो भी हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है, जैसे ये हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर है, आप देख सकते हैं रूफ ट्रस में, तो इन सभी में जो स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ताकि ये अपना फुल स्ट्रेंथ को अचीव कर सके। ठीक है, द फोर्स इन द मेंबर आर आइदर कंप्रेसिव और टेंसाइल। इस पे फोर्स कंप्रेसिव भी होता है और टेंसाइल भी हो सकता है। ठीक है, द रूफ ट्रेसिस आर इकोनॉमिकल फॉर स्पैन मोर देन 6 मीटर। ओके, 6 मीटर से ज़्यादा लंबाई का जब हम ट्रस का यूज़ करते हैं तो वो ही हमारा इकोनॉमिकल होता है। इससे छोटा अगर होता है तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो ट्रसिस के जो पार्ट्स होते हैं, ये देखिए, जो ऊपर के कंपोनेंट्स हैं इनको बोलते हैं टॉप कोड, टॉप कोड मेंबर, टॉप कोड मेंबर। ठीक है, और नीचे का जैसा कि आप देख सकते हैं बॉटम है तो बॉटम कोड मेंबर। ठीक है, ऊपर वाला टॉप कोड, नीचे वाला बॉटम कोड मेंबर, और जो बीच में इसके मेंबर कनेक्टेड होते हैं उनको हम बोलते हैं वेब मेंबर्स। ओके, वेब मेंबर्स। तो आप याद रखिए, ऊपर वाला पार्ट हमारा टॉप कोड, नीचे वाला हमारा बॉटम कोड और बीच में लगने वाला वो हमारा वेब मेंबर्स। जैसे इसमें भी है, ये हमारा पार्ट है टॉप कोड है, नीचे वाला हमारा बॉटम कोड और बीच में लगने वाले हमारे वेब मेंबर्स है। ओके, अब आप देखिए, ये एक ट्रसेस का अरेंजमेंट इसमें दिखाया गया है, जिसमें एक ट्रस ये है यहाँ पे, एक ट्रस आपका ये है, और ऐसे ही अगर लेंथ वाइज ये बिल्डिंग और ज़्यादा लंबी है तो और भी ट्रसेस इसके पीछे हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा ट्रस का अरेंजमेंट। अब इसमें क्या क्या टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं वो देखिए। दो दीवारों के ऊपर इसको हमने जॉइंट करके रखा है। दीवार भी हो सकती है या फिर कॉलम भी हो सकते हैं, उस पर हम इसको अटैच करके
रखते हैं, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस स्पैन होती है, इसको हम अच्छे से आगे देखेंगे क्या होता है। और दो ट्रसेस को जॉइंट करते हैं परलिन्स के थ्रू, बीच में हम परलिन्स का यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर हम जो कवरिंग हमारा मटेरियल होता है, कवरिंग सीट होती है, उसको लगाते हैं, जो कि पूरे के पूरे हमारे स्ट्रक्चर को कवर कर लेती है, ठीक है। ये एक ट्रस और दूसरे ट्रस के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। ये रिज सबसे ऊपर का हमारा जो मेंबर होता है उसको रिज बोलते हैं। अब आप एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स पूछी जाती हैं। यूजेस ऑफ रूफ ट्रेसिस। टर्म्स में जाने से पहले हम इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो और देखते हैं। रूफ ट्रेसिस जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये मोस्टली बहुत ही जगह पे यूज़ होने लगे हैं आज के दिनों में। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा, रेलवे स्टेशन जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा, गोडाउन वहाँ पे मिलेगा, आपके फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया होंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेसिस होते हैं, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या होते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है, रूफ ट्रेसिस आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स वेयर ग्रेटर अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लोर आर एट लेस कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या बताया गया है, जब आपको फ्लोर एरिया अनऑब्स्ट्रक्टेड चाहिए होता है तो उस केस में हम रूफ ट्रस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, इसके बीच में स्पैन डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप यहाँ पे आरसीसी का यूज़ करते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं, तो इसके नीचे आपको काफ़ी सारे कॉलम्स लगाने होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलम्स इसमें लगाने होंगे, बट आप ट्रस का अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको कॉलम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो आपका स्पेस है, ये काफ़ी वाइड एरिया आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। कॉलम का इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई भी रुकावट इसमें नहीं होगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ होती है, और कम कीमत पे, ठीक है। रूफ ट्रसेस आर यूज्ड टू हैव वैरायटी ऑफ रूफ शेप फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसमें आप अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप की छतों का निर्माण कर सकते हैं, जो कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। जैसे ये सर्कुलर है और आपने ट्रायंगल भी देखा है, तो अलग अलग शेप की हम ट्रसेस का इसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है, रूफ ट्रसेस आर यूज्ड फॉर स्लोपिंग रूफ इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल। जहाँ पे भारी बारिश या फिर बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे हम स्लोप रूफ का यूज़ करते हैं, ताकि पानी इजीली वहाँ से निकल जाए और जो बर्फ़ उस पे ऊपर इकट्ठी हो वो भी वहाँ से छत से इजीली निकल जाए, ठीक है। तो वहाँ पे हम बहुत इजीली और कन्वीनियंटली रूफ ट्रेसिस का यूज़ करते हैं। फिर आता है, रूफ ट्रेसिस आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर वेयर स्पैन ऑफ रूफ इज़ वेरी लार्ज। जहाँ पे स्पैन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी हम रूफ ट्रस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए हो तब भी, और ज़्यादा स्पैन भी हमें चाहिए हो तब भी हम रूफ ट्रस का ही यूज़ करते हैं। अब आती है जो टर्म्स हम इसमें यूज़ करेंगे। फर्स्ट इसमें आती है स्पैन। स्पैन क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट इज़ नोन एज स्पैन, ओके। ये है हमारा ट्रस, ओके। ट्रस है ये। अब देखिए, ट्रस के एक एंड से और दूसरे एंड की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है स्पैन। आप फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा स्पैन, ओके। और एक एक करके हम एक बार इन सभी को टर्म्स को देख लेते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। सबसे ऊपर है हमारा रिज, जो चोटी होती है हमारी ट्रस की उसको रिज बोला जाता है, ओके। ये है हमारी बॉटम कोड, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ऊपर के मेंबर हमारे टॉप कोड और नीचे का हमारा मेंबर बॉटम कोड, ओके। फिर है पीक पॉइंट, सबसे चोटी का हमारा पॉइंट होता है पीक पॉइंट, ओके। अब देखिए, ये है राइज। राइज क्या होता है, आपकी बॉटम कोड से और
पीक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं राइज। ठीक है, कितना इसकी हाइट है उसी को ही राइज बोला जाता है। ओके, फिर आते हैं ट्रस के ऊपर कनेक्ट होते हैं पर्लिन्स। ये है हमारे पर्लिन्स, एक एक करके इन सभी को हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे आगे। पर्लिन्स के ऊपर राफ्टर, और राफ्टर के ऊपर फिर आता है हमारा कवरिंग मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले हमारा ट्रस, ट्रस के ऊपर आती है पर्लिन्स, पर्लिन्स के ऊपर राफ्टर, और राफ्टर के ऊपर आती है हमारी कवरिंग मटेरियल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है राइज। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रस दैट इज एपेक्स टू द लाइन जॉइनिंग द स्पॉट। जो लाइन जॉइनिंग है ये, इससे और आपके पीक पॉइंट की जो हाइट है, एपेक्स पॉइंट की हाइट है, इसको बोला जाता है राइज। ओके, सिंपल चीज़ है। आगे चलते हैं। पिच। अब पिच क्या होती है? द पिच ऑफ द ट्रस इज द रेशो ऑफ राइज टू द स्पैन, राइज टू द स्पैन। अब मान लीजिए इसकी हाइट है हमारी 1 मीटर, ओके, और इसकी स्पैन डिस्टेंस है 4 मीटर, तो इसकी पिच क्या हुई? 1/4। इसकी पिच होगी 1/4। ओके, व्हेन द पिच ऑफ ए रूफ ट्रस इज लेस, द विंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज लेस। ए पिच ऑफ 1/4 इज वेरी कॉमन where the roof are to carry snow loads in addition to the wind load। ओके, जैसा कि अभी इसमें बताया है कि पिच जितनी कम होती है, यानी कि पिच आप एक तरह से मान लीजिए ये इसका एंगल है पिच, ठीक है, तो ये है इसकी पिच। जितना एंगल इसका कम होगा तो उतना ही ये लेटा हुआ होगा। आप समझ सकते हैं, एंगल कम है तो ये उतना ही कम होगा, और उतना ही इस पर हवा का इफेक्ट भी कम होगा। ठीक है, पिच जितनी ज़्यादा होगी तो इसका एंगल भी उतना ही ज़्यादा होगा, और हवा का इफेक्ट भी इस पर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसमें बताने की कोशिश की गई है पिच का रोल इसमें क्या होता है। ठीक है, और 1/4 जो पिच है सबसे कॉमन टाइप की पिच मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो बर्फ़ का लोड होता है और हवा का लोड है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, ये है हमारी पिच। अब आती है स्लोप। स्लोप आपको पता ही है, स्लोप होती है ढलान। ठीक है, ये होती है स्लोप। ढलान का जो पोर्शन है ये हमारा स्लोप होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ राइज टू हाफ स्पैन, राइज टू हाफ स्पैन, ये होती है रेशियो हमारी स्लोप की। जैसे एक है इसकी हाइट, 1 मीटर अगर हाइट है हमारे ट्रस की, और स्पैन डिस्टेंस से 4 मीटर, तो इसका स्लोप क्या होगा? 1/2। 1/2 कैसे है? 1 है इसकी हाइट और इसका हाफ है 2। ठीक है, 2 इधर 2 इधर, तो 1/2 इसका है स्लोप। ठीक है, ये हुआ हमारा स्लोप। द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम chord of truss is also known as slope of truss. The slope of truss should be such that it will be available to drain off the rainwater without allowing leakage at the joint of roof covering material. तो इसको हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं? जो स्लोप होता है तो उसका हम ऐसे रखते हैं कि बारिश का पानी या बर्फ़ उस पर पड़ती है तो वो जल्दी से जल्दी नीचे गिर जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपका रेन वाटर है वो नीचे चला जाए और उसमें कोई भी लीकेज ना हो, कोई भी जॉइंट पे पानी एंटर नहीं कर पाए, कोई भी लीकेज वहाँ से स्टार्ट ना हो पाए। तो स्लोप हम इतना उसमें रखते हैं। तो ये था हमारा स्लोप। फिर आता है पर्लिन्स। पर्लिन्स क्या होते हैं? पर्लिन्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर्स स्पैनिंग फ्रॉम ट्रस टू ट्रस। ये देखिए, एक ट्रस ये है, फिगर में आप देख सकते हैं, और एक ट्रस इसके बाद में है। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे ट्रस इसके पीछे होंगे, ऐसे ही और भी ट्रस इसके आगे भी होंगे। तो एक ट्रस से दूसरे ट्रस को जो ज्वाइंट करते हैं ये हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स
इनको परलिन्स बोला जाता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे परलिन्स। इनके ऊपर हम कवरिंग मटेरियल को लगाते हैं, और अगर स्पेस इसके अंदर और ज़्यादा है तो इसके ऊपर हम राफ्टर का भी यूज़ करते हैं। राफ्टर क्या है हम आगे बताएंगे। These are subjected to transverse load and rest on the top chord of the roof truss। ये रेस्ट करते हैं टॉप कोर्ड, ये जो आपकी टॉप कोर्ड है, ये है आपकी टॉप कोर्ड, इसके ऊपर ये रेस्ट करते हैं रूफ ट्रस की। परलिन्स कैरी द लोड ऑफ द रूफिंग मटेरियल, ये रूफिंग मटेरियल है उसका लोड ये बियर करती है, एंड ट्रांसफ़र द लोड टू द पैनल जॉइंट, ये पैनल जॉइंट में इस लोड को ट्रांसफ़र कर देती है। द लेंथ ऑफ परलिन्स आर इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन द ट्रसेस। तो एक ट्रस से दूसरे ट्रस की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी परलिन की भी डिस्टेंस होती है। ओके, ये थे हमारे परलिन्स। अब आता है राफ्टर एंड प्रिंसिपल राफ्टर। दो टाइप के राफ्टर्स हैं इसमें। राफ्टर्स आर अ बीम विच रेस्ट ऑन परलिन। ओके, राफ्टर क्या है, जो परलिन के ऊपर लगे होते हैं वो होते हैं हमारे राफ्टर। अब ये देखिए, ये है एक ट्रस। ओके, ट्रस एक यहाँ पे है और एक हम मान लेते हैं एक आगे है। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको जो स्ट्रक्चरल मेंबर कनेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे परलिन्स। अब आप देख सकते हैं परलिन्स को सपोर्ट करने के लिए बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल मेंबर लगाया गया है, इसको बोला जाता है राफ्टर। ठीक है, ताकि परलिन पे ज़्यादा लोड ना आए और ये राफ्टर इसको थोड़ा सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये होते हैं राफ्टर। राफ्टर्स आर आल्सो नोन एज राफ्टर सपोर्ट्स द रूफिंग मटेरियल एंड प्लेस्ड ट्रांसफर टू द परलिन्स। ठीक है, ये परलिन को ट्रांसफ़र कर देता है लोड। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, इस फिगर से आप देखिए। प्रिंसिपल राफ्टर है हमारा ये जो ट्रस का टॉप कोर्ड होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, एक राफ्टर ये है, आप ये देखिए, एक राफ्टर ये है आपका, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल राफ्टर। और जो दो ट्रसेस के बीच में सपोर्ट लगे होते हैं इनको बोला जाता है राफ्टर। ठीक है, मेन राफ्टर हमारे ट्रसेस में होते हैं उनको प्रिंसिपल राफ्टर बोला जाता है, और जो बीच में परलिन को सपोर्ट करने के लिए लगे रहते हैं वो हमारे सिंपल राफ्टर। ठीक है, ये राफ्टर है जो परलिन को सपोर्ट करने के लिए है, और ये जो ट्रस में है ये हमारे प्रिंसिपल राफ्टर ये। ठीक है, कॉमन राफ्टर इसके ऊपर लगे होते हैं जो कि परलिन को सपोर्ट करते हैं और लोड को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चीज़। अब नेक्स्ट चलते हैं पैनल। पैनल क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट जॉइंट्स इन द प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ ए रूफ ट्रस। ये है हमारा प्रिंसिपल राफ्टर, एक ये है और एक ये है प्रिंसिपल राफ्टर। अब प्रिंसिपल राफ्टर में ये है हमारे परलिन्स और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है पैनल। ठीक है, एक पैनल ये, एक पैनल ये है, ऐसे ही एक पैनल ये है आपका, एक पैनल ये है, तो ये होते हैं आपके पैनल्स। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट जॉइंट्स इन ए प्रिंसिपल राफ्टर। यहाँ पे जॉइंट है परलिन और राफ्टर का, ये आप देख सकते हैं, तो ये है हमारे पैनल। अब आती है एक टर्म बे। बे क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रसेस। किसी भी दो ट्रसेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, स्पेसिंग होती है, उसको हम बे बोलते हैं। ओके, ये है हमारी स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस, एक ट्रस से दूसरे ट्रस के बीच में डिस्टेंस, ये है हमारी बे। ओके, याद रखिए इसको, कई बार ये टर्म्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब है पैनल जॉइंट्स। पैनल जॉइंट्स आर जॉइंट्स एट विच द वेब मेंबर्स आर कनेक्टेड टू टॉप एंड बॉटम कोर्ड ऑफ द रूफ ट्रस। इसमें क्या बताया है,
वेब मेंबर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है टॉप एंड बॉटम कोड ऑफ रूफ ट्रस से, तो वो होते हैं हमारे पैनल जॉइंट्स। देखिए ये है हमारे वेब मेंबर्स, है ना, और ये है हमारा टॉप कोड और ये है हमारा बॉटम कोड। ठीक है, अब बॉटम कोड और वेब कनेक्टेड है, यहाँ पे एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, ऐसे ही टॉप में यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं इनको पैनल पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे वेब मेंबर्स और टॉप एंड बॉटम कोड्स कनेक्ट होते हैं उनको पैनल पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब आता है हील जॉइंट। हील जॉइंट्स आर जॉइंट्स एट द स्पॉट। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हील जॉइंट्स, जहाँ पे ट्रस और ब्रिक वाल या स्टोन वाल या फिर एमएस की कॉलम, स्ट्रक्चरल स्टील कॉलम, उनका जॉइंट होता है, जॉइनिंग होती है, तो उसको हील जॉइंट बोला जाता है। ओके, अब आता है पीक जॉइंट। पीक जॉइंट ये आप देख सकते हैं, पीक जॉइंट ये है हमारा पीक जॉइंट, जहाँ पे सबसे ऊपर का जो हमारा जॉइंट होता है चोटी पे, वो हमारा पीक जॉइंट होता है। ठीक है, अब आता है ईव्स। ईव्स क्या होता है? ईव्स आर द बॉटम एज ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ सरफेस। जो इंक्लाइंड रूफ सरफेस होती है उसका सबसे नीचे का पार्ट हमारा होता है ईव्स। ये होता है ईव्स, आप देख सकते हैं सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट होता है। यहाँ से जो बारिश का पानी आता है वो ईव के थ्रू नीचे गिरता है। ओके, तो ये होता है ईव्स। ओके, सिंपल चीज़ है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्दर पार्ट लेके आएंगे जिसमें कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस और इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसको शेयर कीजिए अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे मुझे पता है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।